प्रियंका गांधी वाड्रा। आप रायबरेली चुनाव लड़ेंगे? ये बात आप हमेशा करते हैं, हर 3 महीने आती हो, हर 3 महीने आप ये बात करते हैं। राजनीति में कब आएंगी? सब देखिए कि कितना किसने किया है आपके लिए। जो भी है प्रियंका और राहुल से बताए और मुझसे नहीं। उनके ऊपर है, अगर वो आना चाहिए वो जरूर आएंगे। नहीं, अभी अंदर से पूरा नहीं आया, क्या पता अगले हफ्ते आ जाए। वो कब और कहां से चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल आज का नहीं है। पिछले 13 सालों से ऐसे सवाल उठते और उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इसका जवाब न तो कभी सोनिया गांधी ने दिया, न ही राहुल गांधी ने। हर बार मोर्चा खुद ही प्रियंका गांधी ने संभाला। आप रायबरेली चुनाव लड़ेंगे? ये बात आप हमेशा करते हैं, हर 3 महीने आती हो, हर 3 महीने आप ये बात करते हैं। अब से 13 साल पहले जब प्रियंका सबसे पहली बार चुनाव प्रचार करने अमेठी पहुंची थी, तब उन्होंने कहा था कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आना जरूरी नहीं है। लेकिन साल 2012 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब जब हमने उनसे पूछा कि वो राजनीति में कब आएंगी, तब प्रियंका का जवाब था, जब राहुल भैया चाहेंगे। तैयारी रायबरेली में कांग्रेस के काया पलट की है। सब कुछ बदला जा रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसा चाहती हैं। उनकी तैयारी 2014 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से किस्मत आजमाने की है। सूत्रों की माने तो मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी भी ऐसा ही चाहते हैं। प्रियंका ने दिल्ली में हर बुधवार को रायबरेली के लोगों से 10 जनपद पर ही मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है। अब तक तो उनका नाता सिर्फ चुनाव प्रचार से रहता था, लेकिन अब प्रियंका के कहने पर रायबरेली में जिला कांग्रेस का चुनाव भी शुरू हो गया है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ 17 ब्लॉक के लिए चुनाव हो रहा है और इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। नेता और कार्यकर्ता इलाके के ये फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद जिला कमेटी पर चुनाव होंगे। आपको बताते चले कि यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात 16 आने सच है कि ठीक 14 साल बाद रायबरेली में कांग्रेस संगठन के स्तर पर चुनाव हो रहे हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी की कांग्रेस की कमान संभालते ही बदलाव का दौर शुरू हो गया है। 14 सालों में रायबरेली के कांग्रेस संगठन में कभी चुनाव ही नहीं हुए। सोनिया गांधी ने जिसे जो जिम्मेदारी दी वो निभाते रहे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा सब कुछ बदल देने के मूड में है। इसी साल जब मार्च महीने में यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो प्रियंका ने कहा था कि वो भी दूसरे नेताओं की तरह बरसाती मेंढक हैं। मैं हूँ बरसाती मेंढक, लेकिन राहुल नहीं है। मैं चुनाव के लिए आती हूँ, बिल्कुल सर, कि इसमें नकारने की क्या बात है। सबको मालूम है मैं चुनाव के संचालन के लिए आती हूँ, इसमें कुछ छुपाने की बात तो है नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा बरसाती मेढक की इमेज से बाहर निकलने की राह पर हैं। वो रायबरेली के लोगों की एक शिकायत का खास ख्याल रख रही हैं। सालों तक किशोरी लाल शर्मा और मनोज मट्टू ने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी और सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का मिलजुल कर कामकाज देखा। मट्टू तो राहुल और सोनिया दोनों के ही सांसद प्रतिनिधि भी रहे, लेकिन प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच ही अब बहुत कुछ बदल रहा है। किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से हटाकर रायबरेली का सांसद प्रतिनिधि बना दिया गया है, जबकि अमेठी में एक दूसरे सांसद प्रतिनिधि की खोज अब भी जारी है। रायबरेली के इसी मकान में यहाँ की लोकसभा सांसद सोनिया गांधी का कैंप ऑफिस सालों तक चला। सारे बड़े फैसले यही लिए गए, लेकिन अब रायबरेली में कांग्रेस का काम संभालते ही प्रियंका ने इस कैंप ऑफिस को बंद कर दिया है। प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में आने की सुगबुगाहट के बीच यहाँ रायबरेली में बहुत कुछ बदल रहा है। इसी बदलाव की एक कड़ी है ये नोटिस जो पांडे की कोठी पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो लोग सोनिया गांधी से मिलना चाहते हैं वो अब यहाँ नहीं बल्कि जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में संपर्क करें। सालों तक ये पांडे की कोठी सत्ता का केंद्र बना रहा, लेकिन प्रियंका ने अब इस व्यवस्था में बदलाव किया है। दिल्ली में हर बुधवार को वो रायबरेली जिले के लोगों से मिलती हैं और साथ ही रायबरेली के बाकी लोग जो उनसे नहीं मिल पाते हैं वो यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी में संपर्क कर सकते हैं।
मुझे लगता है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव से जो कांग्रेस पार्टी को एक झटका लगा, उससे विधिवत तरीके से एक ऐसा एक सिस्टम बनाया जा रहा है जहां वो रायबरेली के लोगों से उनका एक अच्छी रेपो बने, उनसे बातचीत होती रहे, हर हफ्ते मुलाकात होती रहे। और इसकी औपचारिक घोषणा करने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी रायबरेली के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगी। उत्तर प्रदेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना है और देश की राजनीति के लिए भी, क्योंकि प्रियंका गांधी का अभी तक कहना यह था कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे राहुल गांधी के पक्ष में कांग्रेस माहौल बनाना चाहती है, उसमें प्रियंका गांधी का भी एक रोल होगा। सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से चुनाव जीतती रहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां कांग्रेस कमजोर होती चली गई। सोनिया की टीम और रायबरेली के कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ गईं। सोनिया का यहां के नेताओं से जुड़ाव तो रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं से वो कट सी गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस गलती से सबक सीखा। विधानसभा चुनाव में मिली हार ने उनकी आंखें खोल दी। इसीलिए तो अब सोनिया के कैंप ऑफिस को खत्म कर सारी ताकत जिला कांग्रेस के नेताओं को दे दी गई है। रायबरेली में जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर तिलक भवन के नाम से मशहूर है। सालों तक यहाँ सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन अब प्रियंका गांधी के पहल पर यहाँ चहल पहल तेज हो गई है। पहले जिसे भी सोनिया गांधी, जो कि यहाँ की सांसद है, उनसे किसी काम की जरूरत पड़ती थी तो वो केएल शर्मा और उनकी टीम के पास आवेदन लेकर पहुंच जाते थे। लेकिन अब ये व्यवस्था बदली गई है। प्रियंका गांधी के कहने पर यह तय हुआ है कि अब रायबरेली के जिन लोगों को भी सोनिया गांधी से जरूरत पड़ेगी, वो अब जिला कांग्रेस कमेटी के जरिए ही उनसे संपर्क कर सकते हैं। गांधी नेहरू परिवार की बदौलत ही रायबरेली में कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतती रही। विधानसभा चुनाव में भी वोट प्रियंका गांधी वाड्रा के करिश्मे को ही मिला, लेकिन वो जानती हैं कि बेहतर काम और पार्टी का मजबूत संगठन ही जीत की असली गारंटी है। वैसे तो प्रियंका चुनाव प्रचार के दौरान ही रायबरेली आती रही हैं, लेकिन अब बदले हुए रोल में प्रियंका यहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हुए भी नजर आएंगी। बहुत जल्द ही जिला कांग्रेस कमेटी के चुनाव खत्म हो जाने के बाद रायबरेली में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। प्रियंका का मकसद ये है कि संगठन को रायबरेली में मजबूत किया जाए।